जब हम सुबह के 7 बजे अपने तामझाम के साथ भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक संजर के घर पहुंचे तो वो नहा धोकर मंदिर की ओर जाते दिखे। धर्म आस्था की बात थी, इसलिए न हमने उन्हें टोका और न उन्होंने हमें, लेकिन हम उनके पीछे हो लिए। संजर साहब जितना मत्था टेक सकते थे उसमें कोई कसर न छोड़ा। संजर के दरवाजे पर बंधे बछिया अपना पैर छुआने से मना करती रही, मगर भला नेता से कौन जीतता है? क्या आप जानते हैं? नहीं तो जान लीजिए। चुनाव के दौरान आपके बनते बिगड़ते मिजाज का नेताओं के बीपी से डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसलिए तो संजर साहब हर सुबह अपना बीपी चेक कराते हैं। अखबार को एक झलक देखने के बाद सुबह के वक्त सत्तू खाने वाले इस बिहारी को पोहा खिलाने के लिए संजर साहब ने नाश्ते के टेबल पर बुलाया। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। मैं तो ऐसे आपको नमस्कार करते ही रहता हूं, लेकिन आज आपको नमस्कार करने के लिए हमारे साथ आलोक संजर साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भोपाल के प्रतिनिधि कर रहे हैं, यानी कि उम्मीदवार हैं। और लोग कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष हैं। संजर साहब, सवाल यही से कि राजनीति में जो लोग रहता है या होता है उसको लोग थोड़ा सा उस नज़र से नहीं देखते, लेकिन आज तक हमने जिससे भी बात किया आपके बारे में, सब लोग कहते हैं यार आदमी वो भला आदमी है, यार कुछ भी कहो यार आदमी ठीक है, वो पार्टी उसकी जो कुछ भी हो मगर वो आदमी ठीक है। तो ये आपने कैसे इसको बनाया है और इसके पीछे क्या रीज़न है? मुझे नहीं पता, ये तो सब ईश्वरी कृपा है, क्योंकि उसने ही बनाया और जो कुछ करवा रहा है वही करवा रहा है। सॉफ्ट स्पोकन होना, लोगों की मदद करना, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ अन्य को बार ऐसा होता है कि मैं चिड़चिड़ापन अंदर से आता है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि नहीं, वो व्यक्ति जो आया वो तो अपनी परेशानी लेकर मेरे पास आया, उसकी परेशानी का मैं समाधान नहीं कर पाया और मैं उस पर और चिड़चिड़ा तो उसकी परेशानी को मैं और बढ़ाने वाला हूँ। ये एक मेरे मन में भाव हमेशा रहता है। थोड़ा सा भावुक प्रवृत्ति का हूँ, इनफैक्ट क्योंकि पॉलिटिक्स में कहते हैं इमोशन नहीं होना चाहिए। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके लिए ये लड़ाई जो है, पीसी शर्मा जो है उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनकी पार्टी कैसी भी हो लेकिन वो आदमी ठीक है। जैसे आप भी कह रहे हैं कि आपके वो मित्र हैं, बहुत करीबी, मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं। बड़े भाई जैसे हैं। तो बड़े भाई से छोटे भाई को लड़ना मतलब आसान आपको? मैंने कहा ना, मैं लड़ नहीं रहा हूँ। अच्छा, लड़ नहीं रहे, ये तो विचारों की लड़ाई है। विचारों की लड़ाई। और मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। परिणाम कोई भी आएगा मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि जितने लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है उनका विश्वास का हनन ना हो। परिणाम तो कुछ भी आएंगे, एक को जीतना एक को हारना, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी, मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मेरे इस संसदीय क्षेत्र की जनता अवश्य जीतेगी। इन्होंने आपकी इतनी सारी तारीफ किया है और ये कह रहे हैं कि हम आज जो कुछ भी हैं आपकी वजह से ही हैं। पत्नी का तो सहयोग होता ही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से ही हैं। अच्छा, ये बताइए, आप मतलब शादी जो हुई थी मतलब अपनी पसंद से या घर वालों की पसंद से? नहीं, घर वालों की पसंद से। तो फिर इनको शादी के बाद आपको पसंद करने में, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल लाइफ में शुरू से ही है, हाँ। तो दिक्कतें कुछ आई या फिर आपने एडजस्ट कर लिया उसको? मैंने सब एडजस्ट किया, क्योंकि शादी के पहले हमारे यहाँ कोई ऐसा पॉलिटिकल माहौल था नहीं। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद मतलब अब 25 साल होने को आ गए, हम एडजस्ट हो ही गए बिल्कुल। तो नाश्ता खत्म हो रहा है, तो इसके बाद आगे देखते हैं कि आलोक संजर साहब की जो यात्रा है अभी नाश्ता के बाद कैसे कैसे आज दिन भर रहेगी, और आज पूरे दिन भर हम आपके साथ रहेंगे भाई साहब। आलोक संजर मेरे साथ नाश्ता कर रहे थे और लोग बाहर उनका इंतजार। जैसे ही संजर साहब हमें और नाश्ता को निपटाकर घर से बाहर निकले, वो दोस्त उनका इंतजार करते मिले जिसका ख्याल अब आलोक संजर खो बैठे हैं। ठीक, लेकिन संजर अब चूंकि सांसद की रेस में हैं, इसलिए सब अपनी अपनी हाजिरी लगा रहा है। शादी जाएंगे, लेकिन जब हैं भैया नेता बनने लगता है तो लोग और उसके साथ आने लगते हैं। और आलोक संजर के साथ अम्मी जी जरा सा दिखाइए पैन करके कि कितने सारे लोग आ चुके हैं और कितने सारे लोग एक साथ दिन भर उनका साथ देने वाले हैं। अब आलोक संजर जी सांसद बनने के लिए प्रचार कर रहे हैं, हर कोई लड़ता है तो
बनेंगे ही, उम्मीद नहीं है बनेगा। मैं अभी ले लूँ रानू मैनिफेस्टो कॉपी दे मुझे। हम साथ वो रिन्यूअल कराने आए हैं। कोलार तो आशीष से बात कर लें, रानू है ना, इससे बात कर लें, अभी दिलवा दे रहा हूँ। दादा कैसे हो? बढ़िया हैं आप? चलो 2 घंटा होगा। इसी बीच मेरी नज़र इन सब से बेफिक्र संजर की पानी भरती माँ पर गई। संजर जी जो हैं ये अब आपके बेटा हैं, ये सांसद बनने जा रहे हैं। आप कभी सोची थी कि मेरा बेटा एक पार्षद था, शुरुआती दिनों में वो सांसद की चुनाव लड़ सकता है? कभी ऐसा सोचा तो नहीं था कि इतनी ऊंची पोस्ट पे चला जाएगा, लेकिन उसकी सहनशीलता, विनम्रता और सब हम लोगों के प्रति जो आदर की भावना है, उससे ज़रूर लगता था कि एक दिन ये ऊंचाइयाँ ज़रूर छुएगा। सांसद जी की मम्मी, मतलब बनने वाली सांसद की मम्मी है और अपना काम खुद स्वयं कर रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। संजर किसी को प्रणाम तो किसी को आशीर्वाद देते गाड़ी पर बैठे और हमें भी बिठाया। यार तुम पीछे चले आओ, तो साकिब नगर नहीं जा पाएंगे। नहीं, आपने तय करा हो, अपने पास समय तो वापसी में देख। हाँ बस ऐसे कर लेना है ना? हाँ कहीं से भी ले लो। नमस्कार भैया, कैसे हो? ठीक ठाक है? गाड़ी दूर रखना। अच्छा, ये संजर साहब ये बताइए, जी आप बोलते रहिएगा। जी जी। ये जो है पूरा जो रोड मैप है, मतलब आज क्या क्या करना है, ये एक दिन पहले तय करते हैं या फिर? नहीं, मेरा तो जब जिस चुनाव मैंने प्लान करा था लड़ना, उस दिन मैंने हम लोगों ने पूरी प्लानिंग करी थी कि हमको किस तारीख को कहाँ करना। तो थोड़े से उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो एकदम कुछ एकदम आवश्यक कोई काम फंस गया तो उसको हम अमेंडमेंट करते हैं, लेकिन मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ जो हमने एक रूट चार्ट बनाया हुआ था। तारीख 25 से लेकर 16-17 को वोटिंग। नहीं, एज यूजुअल जो हमारी बैठकें होती हैं वो बैठकें होती हैं, व्यवस्था संबंधी बैठकें होती ही हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं आलोक जी का महामंत्री रहा, मैं रामेश्वर जी का महामंत्री रहा, मैं सुरेंद्र सिंह जी का महामंत्री रहा, कृष्णा गौर जी से मेरे बिल्कुल पारिवारिक संबंध में, मतलब बहुत ही मेरे भाई मानते हैं। आज महावीर जयंती है, इसलिए संजर पहले 1100 क्वार्टर पर बने जैन मंदिर पहुंचे। संजर साहब जो हैं वो आए हैं आज इनका घर से निकलने के बाद पहला जो कार्यक्रम है संजर साहब का यहाँ पर, आज महावीर जयंती है इसलिए यहाँ पर वो आए हैं। कैसे हो आप? बस क्या है, मैं प्रणाम करता हूँ आपका सब पूरा आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, आपका आशीर्वाद। क्षेत्रों में भूत भविष्य वर्तमान संबंधित जहाँ लोग उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहीं पर चुनावी मैदान में उन्हें ललकार रहे कांग्रेस के पीसी शर्मा से सामना। लेकिन ये राजनीति की गर्मी है कि बात दुआ सलाम से आगे नहीं हुई, होती भी तो क्या। एक दूसरे को बधाई दे दो। मेरे बड़े भाई हैं। इस मंदिर के बाद संजर कई और मंदिर गए, मगर यहाँ मंदिर तो बहाना था, मकसद तो लोगों के खाते में हाजिरी लगाना था। अरे यार वो मत इन सब को निपटाते सलटाते संजर साहब कोलार में वहां पहुंचे जहां से आज का जनसंपर्क होना था। यहां पार्टी के बच्चे बूढ़े, महिला कार्यकर्ता, फूल माला, ढोल नगाड़ा, बम पटाखा और काफिले लिए उनका इंतजार था। घर से निकलने के बाद, और चूंकि आज महावीर जयंती है इसलिए तमाम भोपाल के महावीर यानी कि जैन मंदिर में जाने के बाद और लोगों से मिलने के बाद आज जो संजय साहब का जो कोलार में आज जो रोड शो है और जो जनसभाएं हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद आपने देखा कि किस तरह से कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं, मतलब खासकर कार्यकर्ता जो है वो पटाखा फोड़ के, और मुझे भी इतने सारे लोग धक्का दे रहे हैं
पता नहीं कैसे कैसे क्या हम भी उनके साथ कितना हो सकते हैं। हमारी कोशिश। 1 मिनट भाई साहब, हमें 1 मिनट आने दीजिए। 1 मिनट आने दीजिए। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ये अमित साहब किधर हैं। अमित साहब हमें देख रहे हो तो अमित साहब जरा सा इधर से आके आप कैद कीजिएगा। हमारे अमित साहब जो कैमरामैन है वो खो गए भीड़ में। आप ऐसे आ जाओ और आप अगली गाड़ी पे चढ़ जाओ। आप इसी गाड़ी पे आ जाओ। आप इसी हमारे कैमरा पर्सन को आने दो भाई। आ जाइए, आ जाइए। हाँ, तो ये एक अपने आप में एक कहते हैं कि मुश्किल होता है जब हमारे जैसे, जब हम एक पत्रकार हैं और कवर कर रहे हैं तो हमारे लिए ये मुश्किल है। तो वो तो उम्मीदवार हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से संभालने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लोगों को। और साथ साथ ये यहाँ के जो लोग हैं, खासकर उनका जो मुख्य काम है उसको मतलब काम है लोगों को देखना, लोगों को संबोधन करना और उनसे वोट मांगने की अपील करना। इसलिए ये आज की जो उनका जो रोड शो है वो कोलार में है। और कोलार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि दिक्कतें हैं तो सड़कों की दिक्कतें हैं और पानी की दिक्कतें हैं। लेकिन हमारे कैमरा पर्सन वो दिखा रहे हैं जो लोग बालकनी से देख रहे हैं और उसको संजर साहब किस तरह से हाथ हिला के अभिवंदन कर रहे हैं। अमित जी जरा दिखाइएगा कि बालकनी में जो लोग हैं कैसे देख रहे हैं संजर साहब को। ये देखिए चाय की चुस्की के साथ और मोबाइल भी लिया है उन्होंने फोटो खींचने के लिए आलोक संजर साहब का। मतलब आलोक संजर साहब सच में एक कार्यकर्ता से वीआईपी बन गए हैं। लोग उनका भी फोटो खींच रहे हैं कि सांसद जब बन जाएंगे तो पता नहीं उनका फोटो खींच पाएंगे या नहीं पाएंगे। हम आज कोलार की जनता से भी पूछेंगे कि इनके वादे कितने सत्य हुए हैं, सही हुए हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कुछ लोग सामने आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे नाराज हैं विधायक साहब से। मौका मिल गया आज लोगों को आपसे बात करने का, इसलिए बात कर लिया। फिर से भरोसा दिया आपने। कोई भरोसा नहीं, पानी देंगे। ऐसे ही गाड़ी चलते हुए ही उतरना पड़ेगा। इनको भी उतरने दीजिए, आराम से आ जाइए। हमारे कैमरा पर्सन अमित मैथिल जी भी उतर आए। कोई बात नहीं है, बात तो करना पड़ेगा। हाँ, बात तो करना पड़ेगा। जहाँ से ये गुजर के चली गई है गाड़ी, वहाँ की महिला से बात करते हैं। नाली बना है, ढंग का ना कुछ भी बना है, क्या वोट देंगे। ये देखिए, हाँ 1 मिनट देखिए, हमने जैसे ही गाड़ी से उतरा और लोगों के बीच पहुंचा, यहाँ लोग माइक छीनने के लिए उतारू हैं। 6 सदस्य हैं में 2 लोग का नाम जिसको वोट बच्चे। 1 मिनट कहने का मतलब ये है जो मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ पर सरकार की योजना नहीं पहुँचती है और वहाँ पर जब हमारे जैसा छोटा सा पत्रकार पहुँच जाता है तो उसका जो हाल होता है, देखिए क्या हाल हो रहा है। आप बताइए, आप बताइए। चीज के लिए वोट भैया, वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं वोट देंगे? ना पानी है, ना गली है, ना नाली बाती। हम लोग बरसात में मर जाते, इतना बड़ा बड़ा कीटाणु अंदर नाली नहीं बनाते, बोलते कि इधर कुछ है नहीं बनेगा नाली। हाँ भैया, हम लोग अब की बार वोट नहीं देंगे। हम लोग का पानी बहुत परेशान, नहीं बनाते हैं। इस बार किसी को नहीं देंगे। पानी जा रहे हैं, हम लोग वोट नहीं देंगे। हमारे में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य खाली 2 लोग का वोट है, 2 लोग का राशन आया है। किस लिए भैया वोट? बच्चे कहाँ जाएंगे, सास ससुर कहाँ जाएंगे, पूरे परिवार कहाँ जाएंगे? हम लोग वोट नहीं देंगे। कोई वोट हम लोगों के राशन कार्ड नहीं। अच्छा 1 मिनट सुन ला। ये आलोक संजर जी जो यहाँ खड़ा हुआ है इस वक्त, उनके बारे में कुछ आप लोग जानती हैं? जी हम तो क्या करें, क्या करें? ये मैं चिंता करूँगा। सुनिए, विधायक जी से अभी हम पूछ रहे थे, रामेश्वर शर्मा यहाँ के विधायक है ना। बड़ी समस्या पानी की समस्या है। नहीं, वो ये कह रहे थे कि प्रोजेक्ट जो है वो पास हो गया है और आने वाले 1 साल के अंदर में सबको पानी मिल जाएगा। सब मंत्री कह के गए, नाम काट दिए हैं। 20-20 साल से रह रहे हैं, राशन कार्ड में नाम काट दिए। कहाँ की रहने वाली हो? हमें एक रहने वाली है। ठीक है, ये बच्चा संभालती हैं, घर का काम करती हैं और हम फिलहाल माइक संभाले हुए हैं। लोकसभा
का टिकट चुनाव है, पार्षद का नहीं है। हाँ वही तो बेवकूफ़ आज मुर्ग जो चाहे करने कितनी गाड़ियाँ हैं? झाड़ू वाले जुलूस निकाला था। मैं प्रणाम करूँ, कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ ना भाई, मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आशीर्वाद दीजिएगा। जैसे तैसे हम लोगों से रिहा होकर अपनी गाड़ी से उनके काफिले को पीछा करते हुए उनके खुली जीप पर चढ़े ही थे कि लगा क्यों अपनी जान को जोखिम में डालें, क्योंकि सड़क के ऊपर से करंट की खुली तार हमें गले लगाने के लिए मेरी ओर ताकती दिखी। मगर जहां नेता की जान खतरे में हो, तो हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार की भला क्या हैसियत। काफिला जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था और टूटी सड़क संजर साहब को एहसास दिला रही थी कि टूटी सड़क पर चलना कितना मुश्किल होता है। संजर साहब की सफर जब काना कुंज में, कोलार इलाके के जब काना कुंज में पहुंची तो रास्ते की स्थिति खराब है और पता नहीं, खराब रास्ते में भी गाड़ियां तो चलती ही हैं, लेकिन उनका टायर पंक्चर हो गया। तो प्रत्याशी का जो पूरे दिन भर का जो टायर टूट गया, तो प्रत्याशी का जो पूरे दिन भर का जो सफर होता है उतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। और इसी को देखने के लिए आज हम निकले हैं उनके साथ। तो देख रहे हैं कि कैसे उनके गाड़ी की टायर पंक्चर हो गई और यहाँ पे रुकना पड़ा है उनको, और यहाँ पर अब वो दूसरी गाड़ी पे सवार हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ना अमित जी, आप देख पा रहे हैं ना, गाड़ी पे दूसरी गाड़ी पे सवार हो रहे हैं और दूसरी गाड़ी पे सवार होके अब वो फिर आगे की सफर को तय करेंगे। इसलिए कभी कभी गाड़ी को जो है वो एक बैकअप के तौर पे रखना पड़ता है और यहाँ पे रखा गया था। और यहाँ पर वो बैकअप वाली गाड़ी जो है वो काम आया है। आप सड़क की स्थिति देखिए, सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है और एक गाड़ी की जो टायर है वो पंक्चर होने में एक ये भी वजह रही है कि गाड़ी की उनकी पंक्चर गाड़ी की टायर जो है वो पंक्चर हो गई है। आगे की सफर करेंगे और ये देखेंगे कि और उनके सफर में क्या क्या देखने को मिलता है। ये देखिए, एक उन्हीं की सफर के दौरान एक उनकी जो प्रचार करने वाली जो वैन है वो भी हमको दिख गई और वो कैसे कह रही है, देखिए क्या बोल रही है। एक मिनट भाई साहब, देख कितना बढ़िया से ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, जरा सा हमारे माइक में बोलिए जैसे आप बोलते हैं। कमल 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 कमल। माता एवं बहनों से अनुरोध है कि आने वाली 17 तारीख को आलोक खंजर जी को कमल का बटन दबाकर विजय बनाना है। आलोक संजर जी, आपके अपनों के बीच भाई आलोक संजर जी, आलोक संजर जी को विजय बनाना है, कमल का बटन दबाना है। देश में मोदी की सरकार बनाना है तो कमल का बटन दबाना है मेरे दोस्तों। विकास की गंगा बहाना है तो कमल का बटन दबाना है मेरे दोस्तों। कमल 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 कमल। जैसे सब बेचता है, बोलता है ना चाय 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 चाय, ट्रेन में जब आप चलते हैं देखते नहीं है कैसे बोलता है चाय 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 चाय, उसी तरह कह रहे हैं कमल 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 कमल। आप लोग चलिए, हम भी निकलते हैं, आगे की सफर तय करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। हालांकि इसके बावजूद भी इस इलाके की स्थिति बहुत ही खराब है और सड़क की स्थिति भी बहुत खराब है। महेश, तुम्हारा क्या हाल है? चलो आगे चलो। ये काना कुंज फेज 2 है, जहाँ पे अभी से थोड़ी देर पहले जो संजर साहब की जो गाड़ी पंक्चर हुई थी, आगे चल रहे थे तो कई उनको स्वागत के लिए यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं। जैसा कि आप देखिए, मैथुल साहब दिखलाइए कैसे लोग जो हैं वो उनके स्वागत में जुटे हुए हैं और उनका स्वागत हो रहा है। सड़क की स्थिति खराब है और यहाँ पर एक चाय की दुकान है और चाय को चलाने वाली यहाँ पे एक महिला है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री का दावेदार है और चाय बेचने वाली की क्या स्थिति है
इनसे पूछेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर रुका है। मैं यहाँ पर रुका हूँ। आप ये बताइए, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन रहा है, उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी है, पूरा लहर चल रहा है, मोदी 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 मोदी। लोग कहता है कमल 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 कमल, मोदी 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 मोदी। आपका नाम क्या है और आपकी स्थिति कैसी है? मेरा नाम पार्वती बाई है और मेरी स्थिति इतनी नाजुक है कि इतने गर्मी में सर मेरे दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ, पालन पोषण करने वाले बच्चे जिनके उनके रह रहे, तो मैं दिन भर गर्मी में बैठती और मुझे मुश्किल से 50-60 रुपए मिलती। अब बताओ मैं कैसा पेट भर। तो सहायता हमें अच्छी मिली, विधवा की पेंशन मिलती, मेरे को 300 रुपये, हमारे घर वाले नहीं है, उज्जैन में पानी में डब के खत्म हो गई। क्या बताए वो 300 रुपये से पेट पालू, का दवा गोली खाऊँ, का अनाज लाऊँ, इसी कारण हमारा निवेदन है। आप बीजेपी की सरकार है, विधायक बीजेपी के हैं, पार्षद बीजेपी के हैं, सब हैं, तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं, आप लोगों का ध्यान नहीं दिया? हाँ बोलते हैं ध्यान देते हैं, काम तो कुछ भी नहीं हुआ रहा, हमारे हिसाब से तो कुछ भी काम नहीं हुआ रहा। 3-3, 4-4 महीने हम लोग परेशान होते हैं, पेंशन हर महीने में नहीं मिलती, 2-2 महीने भुगतना पड़ता है। तो ये स्थिति हमारी जैसी सुधर जाएंगी, हम सरकार का नाम रोशन करेंगे। सरकार ने हमारे लिए कुछ कर रहे मंत्री जी भी। कहने का मतलब ये है कि आपके जात का या आपके समुदाय का कोई आदमी बड़ा बन जाए या बड़ा बन रहा हो तो आपके जीवन पे कोई खास असर नहीं पड़ता। सही बात है ना? चाय बेचने वाला का भले ही देश में हवा हो, लेकिन चाय बेचने वाले की स्थिति अच्छी नहीं है, खराब है। ये बात सही है। और आलोक संजर की कैसी स्थिति है और कैसा उनका प्रचार है, ये देखते हैं। आइए, चलो महेश। आलोक संजर जी का काफिला जो है वो सुबह से चल रहा है और एक गेहूं खेड़ा का इलाका है। यहाँ पर उनसे पहले हम पहुंच रहे थे देखने के लिए कि आखिर आगे क्या होता है, तो हमने यहाँ पर देखा कि पहले से ही उनके स्वागत की तैयारी हो रखी थी और यहाँ पर लोग जो है आप देखिए कि कैसे उनके स्वागत की तैयारी किए हुए हैं पहले से, और लोगों ने पहले से ही उनके स्वागत की पूरी तैयारी करके रखी थी। और जैसे ही वो यहाँ पे आए हैं, लोगों ने उन पे फूल, लोगों ने उनको माला पहनाया, उनके फूल बरसाए, पटाखे छोड़े और उनका स्वागत किया। अपने पहले से खड़े थे और ये आप देखिए कि कैसे उनके ऊपर, उनके गाड़ी के ऊपर फूल को फेंका जा रहा है और लोग जो हैं वो कैसे जगह जगह पर स्वागत और बढ़ते काफिले के साथ हम पहुंच गए थे कोलार के गरीब नगर, जहां उनके स्वागत के खातिर कालीन बिछा था। इसको लो, इसको लो, आ जाओ, इधर आ जाओ, मैथिल साहब। ये आलोक संजर साहब का ये जो काफिला है ये गरीब नगर पहुंच चुका है। ये कहने के लिए गरीब नगर है, लेकिन यहाँ पे घर जो है वो गरीब जैसे दिखते नहीं हैं, यहाँ के लोग अमीर हैं। और ये देखिए स्वागत की तैयारी यहाँ पर पहले से थी और इसलिए यहाँ पे दही, एक भाई साहब वहाँ वाले हमें मिल गए, ये दही हम लेंगे। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। ये देखिए ये दही मिला, ये ले लेंगे, इसके बाद ले लेंगे। ये देखिए दही कैसे बन रहा है और ये बीजेपी का झंडा है और ये पूरा कालीन बिछा है। देखिए दिखलाइए, तो ये कालीन इन्होंने बिछाया हुआ था कि आलोक संजर साहब आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। ये जीतने से पहले और चुनाव लड़ने के दौरान की तैयारी है। यानी कहने का मतलब ये कि जब कोई चुनाव लड़ता है और किसी पार्टी से लड़ता है तो उसके चाहने वाले लोग उनका स्वागत करते हैं अपने अपने हिसाब से। और ये भी प्रत्याशी के साथ कवर करने के दौरान इस तरह की घटनाएं रिपोर्टर के साथ हो जाया करती है। किसी ने पैर से पानी को मारा और मेरे पूरे चेहरे पे पानी आ गया, तो ये भी अपने आप में एक दिलचस्प नज़ारा होता है देखने का। ये देखिए, ये कैंपेन के दौरान इस तरह की चीज़ें दिखती है और लोग जश्न मनाते हैं और दही भी साथ साथ पीते हैं। नहीं,
और लोग माला भी पहनाते हैं। विधायक जी अपना भाषण भी सुनाते हैं और प्रत्याशी के साथ साथ लोग जनता भी सुनती है। और हमारे कैमरा पर्सन अमित मैथिल को बार बार समझाने के बाद भी कैमरा कहीं और से और ले जाते हैं, क्योंकि उनको आलोक संजर और प्रत्याशी से बहुत मोहब्बत है। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा यहाँ के लोगों को भी दिखलाइए कि कैसे लोग उनकी आस में घर से बाहर निकल के आए हैं। और एक हमारे हाथ में दही का शरबत है, आपको भी दूंगा, परेशान मत होइए। आइए इनसे पूछते हैं। ये बताइए, आप डर रही हैं दही का शरबत देख के, आपके लोगों ने ही मुझे दिया है। ये बताइए, यहाँ पर कुछ काम वाम हुआ है? हाँ? तो ये लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं विधायक जी, इनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, तो आपकी जो सांसद जी जो खड़ा हो रहे हैं, उनसे कुछ उम्मीद है आप लोगों की? क्या उम्मीद है? कोई प्लॉट दिलवा देंगे, यही उम्मीद है भैया। आपको उम्मीद है कुछ? सांसद से कुछ उम्मीद है? जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो यदि जीतेंगे तो आपको उम्मीद है कि कुछ करेंगे? क्या नहीं जीतेंगे? पिछली बार भी उम्मीद थी विधायक से, लेकिन कुछ किया नहीं। अच्छा, तो ये विधायक साहब यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन कुछ किया नहीं। बहुत शोरगुल हो रहा है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। कुछ किया नहीं, लेकिन उम्मीद एक ऐसी चीज है कि वो कभी दम नहीं तोड़ती है और वो हमेशा जिंदा रहती है। विधायक ने उम्मीद नहीं पूरा किया और सांसद उम्मीद पूरा करे। आप दिखलाइए। आलोक संजर साहब भी हंस रहे हैं देख के कि आखिर ये भी कहाँ मेरा पीछा कर रहा है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आगे की सड़क की स्थिति देखिए कितना दयनीय है, और इसके आगे भी काफिला जाएगा और हम भी इसके आगे जाएंगे, क्योंकि वो जहाँ जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। आइए अमित साहब, ये दही जो हमें मिला था, दही को पीते हैं। और ये भाई, ये सिक्योरिटी वाले हैं ना, आ रहे थे वो, कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी वाले को बुलाना पड़ेगा और दही को पीना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने मुझे दिया है। खाने को हमें भी कुछ नहीं मिला है और पीने को भी कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए जो मिल रहा है उनके साथ उसी को पीना पड़ेगा। तो आप लोग आगे चल रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग भी चल रहे हैं, हमारी भी गाड़ी आ रही है। जय जय श्री राम। ठीक है, आइए मैथिल साहब, आगे की सफर तय करते हैं। थोड़ा सा मुझे भी जगह दीजिए, दिक्कत तो हो रही है। ये यहाँ पे अब समाप्त हो रहा है ना, इसके आगे मानव भवन जाऊंगा यहाँ से। हाँ। और फिर उसके बाद एक टेलीविजन वालों का कार्यक्रम है। हाँ। एक थोड़ा सा लंच करने के बाद फिर मैं बैरागढ़ निकल जाऊंगा, वहाँ पे भोरी पे फिर मेरा दोबारा से जनसंपर्क। अच्छा, यहाँ पर ये रोड शो का विराम है, ब्रेक है, मतलब ब्रेक है। इसी विधानसभा का भोरी से दोबारा से शुरू होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर हम चलते हैं आगे चलते। ठीक है, आपको अच्छा लगा? आज हम आपके साथ अभी आ रहे हैं। नहीं है, मेरी गाड़ी है। हम ब्रेक ले ले, आप लोगों का ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे, संजय साहब का ब्रेक हो रहा है, तो हम भी ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, हम भी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर शुरुआत करते हैं नए गांव से स्टार्ट करेंगे। ब्रेक के बाद भी बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि संजय साहब के साथ दोपहर का खाना और आगे की सफर जारी है।